लास्ट 2 वीडियोस में हमने समझा था स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर। बट एक क्वेश्चन जिसके अंदर मैं बहुत सारे रिसोर्सेज को फंसाता हूँ इन द इंटरव्यूज इन ऑर्डर टू चेक देयर लॉजिकल स्किल्स, दैट इज रिवर्स स्ट्रिंग। अब रिवर्स स्ट्रिंग भी अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप से हो सकते हैं, रिवर्स है फुल स्ट्रिंग या रिवर्स है करेक्टर। सो वही हम आज की वीडियो में एग्जांपल देखेंगे, जिसके अंदर मैं एक यूज़ केस आपके साथ एलैबोरेट करूँगा, जिसके अंदर यूज़र को आपका नेम लेना है। नेम लेने के बाद उसे एक तो रिवर्स वर्ड करना है और रिवर्स करेक्टर, दोनों चीज़ें ही मुझे यूज़र को 15 मिनट में करके दिखानी होती है। सो सेम प्रोग्राम हम भी 15 मिनट में करेंगे और समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या दापेच हम लगाएंगे जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए मैं इस कैमरे को स्मॉल कर देता हूँ और स्मॉल करने के बाद रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ ऐसी है कि यूज़र को अपना नेम लेना है, जैसे रामेश्वर सिंह हो गया। द सेकेंड नेम विच विल बी टेकिंग इज रामेश्वर सिंह, बट अभी के लिए हम त्रिशु सचदेवा के लिए करेंगे। दैट यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, दैट इज त्रिशु सचदेवा। एंड फाइनली उसे क्या आउटपुट प्रिंट करना है, फर्स्ट आउटपुट विल बी सचदेवा 1 त्रिशु, दिस विल रिवर्स एंड दिस विल रिवर्स। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द यूजर्स क्या करते हैं जो इंटरव्यू देने आते हैं, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही रिवर्स कर देते हैं। सो एक छोटा सा कैच होता है यहाँ पे कि आपने जो स्टेप ऊपर किया ना, आपने सिर्फ इसे रिवर्स करना है, देन फिर इसे रिवर्स करना है और दोनों को कंकैट कर देना है। सो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स, उन्हें सब पता होता है बट वो हड़बड़ी में गलत कर देते हैं कि यार त्रिशु यहाँ पे हमारा नेम सचदेवा त्रिशु आ जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मैंने कैची बनाई हुई है कि ताकि रिसोर्सेज की लॉजिकल एबिलिटीज पता चल सके। है तो छोटा सा ही, क्योंकि इफ द पर्सन इज डूइंग द रिवर्स लॉजिक देन ही ऑल्सो वांट नोज कि दिस, तो उसके लिए पहले ही मैंने आउटपुट 1 किया हुआ है कि रिसोर्स का अगर आउटपुट 1 हो गया तभी वो आउटपुट 2 पे जंप करें। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट 1 पे फोकस करेंगे जो मेरी है ये। सो आउटपुट 1 पे फोकस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक नेम रिवर रेव नेम नाम से एक क्लास बना लिया और यहाँ पे सबसे पहले एक मैं स्टैटिक मेथड बनाता हूँ, दैट इज पब्लिक स्टैटिक। यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप की, क्योंकि फाइनली मुझे जो रिटर्न करना है स्ट्रिंग करवानी है। स्ट्रिंग दैट इज सरनेम, सरनेम रिवर्स रेव, सरनेम रेव मैंने नाम मेथड का नाम रख दिया। और सरनेम मेथड का नाम रखने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या करूँगा, जो स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ पे नेमर आ रही है तो वही फुल नेम यहाँ पे बेसिकली पास कर दूँगा। स्ट्रिंग एफ नेम फुल नेम, फुल एन, फुल एन रख के एक तरह से कर देता हूँ। और अभी सिंस मैं कुछ पास नहीं कर रहा, मैं फाइनली आउटपुट पास करूँगा, तो अभी के लिए रिटर्न नल करके मेथड को क्लोज कर देता हूँ। अब आप कहोगे त्रिशु नेम तो आ गया, अब नेम को अगर मुझे ब्रेक करना है एरे के बीच में, सो पहले एज मेरे मुंह से निकल ही गया कि मुझे बेसिकली उसे एरे में ब्रेक करना है। सो क्या कोई मेथड अवेलेबल है जिसके थ्रू मैं बेसिकली एरे में डिवाइड कर सकता हूँ? सिर्फ मैं यूजर्स को ये बोलता हूँ, सिर्फ आपको रिवर्स का लॉजिक नहीं रखना, बट स्प्लिट के लिए तो मना नहीं किया। सो हमारे पास एक स्ट्रिंग का मेथड होता है दैट इज स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, जो आपकी स्ट्रिंग होती है उन्हें बेसिकली जो भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन दोगे, रिजेक्ट्स दोगे, उसके बेसिस पे आपकी ब्रेक कर देगा। जैसे आपने एक्सेल में भी देखा होगा कि डिवाइड टेक्स्ट इनटू कॉलम, सो वही चीज़ हम कुछ करने वाले हैं यहाँ पे। सो मैं क्या लिख करता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग की एरे दैट इज टेस्ट एरे और इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, एफ फुल एन डॉट एस पी एल आई टी स्प्लिट। और स्प्लिट के बाद यहाँ पे वो बेसिकली मुझे दे रहा है कि मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन देना, तो यहाँ पे मैंने स्पेसेस दे दिए कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नेम होगा तो स्पेसेस होगी। तो ये मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है। सो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एरे बन चुका है। अब मुझे पता है मेरे एरे में 2 इंडेक्सेस है, फर्स्ट इंडेक्स है और सेकेंड इंडेक्स है। और अगर मेरे पास यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, दैट इज स्ट्रिंग फाइनल नेम, फाइनल का एफ स्मॉल करता हूँ, फाइनल, और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे टेस्ट एरे के मेरे 2 इंडेक्स है, सो टेस्ट एरे, और यहाँ पे करता हूँ 1 इंडेक्स प्लस, मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि उसके अंदर आपको नेक्स्ट टाइप स्पेस देके 1 देना, और ये मैंने इस तरह से 1 दे दिया, प्लस टेस्ट एरे, जो मेरी टेस्ट एरे थी
और यहाँ पे मैंने कर दिया कि 0 इंडेक्स। सो 0 इंडेक्स करते ही यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ये हो गया फाइनल नेम, और यहाँ पे मैं फाइनल नेम को रिटर्न कर दूँगा, फाइनल नेम को रिटर्न कर दूँगा। सेव किया और सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एस आउट करता हूँ, और एस आउट करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा मेथड का नाम है सरनेम रिवर्स। सरनेम रिवर्स को बेसिकली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नेमर को ऐड कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ, सो रन करके हम अपनी फर्स्ट आउटपुट चेक करते हैं। एंटर द नेम यू वांट टू रिवर्स। सो मैंने लिखा त्रिशूल सचदेवा, सचदेवा। सो यहाँ पे सचदेवा 1 त्रिशूल आउटपुट हो गया, जो फर्स्ट आउटपुट है। आई डोंट थिंक इट हैज़ टेकन मोर देन 3 मिनट्स इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब चलिए अगली स्टेटमेंट पे स्टार्ट करते हैं। अगली रिक्वायरमेंट की बात करूँ, अगली रिक्वायरमेंट में मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली मेरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने का सबसे बेस्ट मेथड, पहले हम यहाँ पे लॉजिक समझेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा और टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ अपना नेम लूँगा, क्योंकि वो फाइनली तो मुझे इसे बेसिकली ब्रेक करना है, फिर इसे करना है। सो वो हम चीज़ सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली कैसे होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट, और यहाँ पे ऐड करता हूँ त्रिशूल। मैंने थोड़ा सा साइज़ बढ़ाया हुआ है ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो ये मैंने त्रिशूल ले लिया। अब बेसिकली अगर मैं एरे की बात करूँ, अगर मुझे इसे रिवर्स करना है तो मुझे क्या करना है, अगर मैं पेंसिल लेता हूँ, सो ये वाला करेक्टर यहाँ आ जाए, अभी तक पेंसिल ली नहीं गई। सो ये वाली जो त्रिशूल है वो यहाँ आ जाए, और यू वाला करेक्टर बेसिकली मेरा इधर आ जाए। कुछ यही लॉजिक करना है। आर वाला इधर आ जाए, और बेसिकली एच इधर आ जाए, इसी तरह आई इधर आ जाए, और एस इधर आ जाए। करना बेसिकली है, तो कुछ आप देख लो कि पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट वाला लास्ट से, सेकंड वाला सेकंड लास्ट से, थर्ड वाला थर्ड लास्ट से। तो जितना, ये तो मेरा नेम छोटा है, अगर नेम बड़ा होगा तो इसी तरह से। सो हमें बेसिकली ये 3, अगर मैं इन 3 को बेसिकली चेंज करवाऊँ, सो मेरा काम हो गया। कुछ यही लॉजिक है। तो सेम चीज़ हम बेसिकली अपने लॉजिक में करेंगे, और ये लॉजिक देखते हैं कि हम किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले यहाँ पे एक लॉजिक लगाता हूँ, एक और मेथड बनाता हूँ जैसे पहले बनाया था। सो दोनों का हम बाद में करेंगे, पर अभी हम फर्स्ट का लॉजिक समझते हैं कि अगर फर्स्ट नेम है, सो वो तो कॉस्मेटिक चेंजेस वाला काम है, जो छोटा सा मैं इंटरव्यूअर को कंफ्यूज करता हूँ। सो मैं फिर से एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग रिवर्स नेमर रेव नेमर मेथड की थोड़ा सा क्लास और उसके बीच में फ़र्क पड़ जाए, नहीं तो दैट विल एक्ट एज ए कंस्ट्रक्टर। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली मेरी ऊप्स की सीरीज़, अभी इस वीडियो के बाद आई विल बी स्टार्टिंग माई ऊप्स सीरीज़, जिसके अंदर हम 3 से 4 सेशंस करेंगे, मज़े से ऊप्स भी समझेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग रिटर्न नल ले लिया अभी के लिए। रिटर्न नल लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, दैट इज़ जो मेरे पास स्ट्रिंग नेमर आएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग नेमर ले लिया। आई थिंक कुछ गड़बड़ की हुई है, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग रिवर्स नेमर, और उसके बाद रिटर्न नल कर दिया। सो यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग स्टैटिक का स्मॉल है। सो हाँ, ये था, ठीक है जी। ये मेरे पास यहाँ पे मेथड आ गया। अब मेथड के बाद सबसे पहले एज्यूम करो मेरे पास वर्ड आ चुका है, सिंगल वर्ड आ चुका है, वो लॉजिक हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि जो है मुझे पूरी लूप के लिए नहीं चलाना, मुझे सिर्फ हाफ लूप के लिए चलाना है। तो मेरे पास आपको पता है एक मेथड होता है लेंथ। सो लेंथ को मैं डिवाइड बाय 2 कर दूँ, मुझे सारों के लिए नहीं चलाना। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ जाता हूँ लॉजिक पे, और लॉजिक पे जाने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ फॉर int I इज इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या करना है मुझे, सेकेंड चीज़ क्या करना है, यहाँ पे जो मेरे पास नेमर है, नेमर आएगा। पहले तो मुझे, आपको याद होगा कि इंस्टेड ऑफ दिस मैं सीधा नेमर की बात करूँगा, तो उससे पहले मुझे स्ट्रिंग बिल्डर में बेसिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर के अभी हम मेथड यूज़ करने वाले हैं। सो स्ट्रिंग बिल्डर एस पी, एस यहाँ पे ले लिया एस पी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। सो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से मैंने स्ट्रिंग बिल्डर डिफाइन कर दिया और इसके अंदर बेसिकली नेमर पास कर दिया। नेमर के बाद थोड़ी देर के बाद लगा लो, अभी आपका सिंगल नेम आ रहा है, दैट इज त्रिशु। तो त्रिशु ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ दैट इज़ एस पी डॉट लेंथ, और लेंथ के बाद डिवाइड बाय 2 कर दिया कि मुझे पूरी सबके लिए नहीं चलाना, पर जितनी उसकी लोकेशन है उतने के लिए चला दो। सो ये आई प्लस प्लस डाल दिया। सो आई प्लस प्लस डालने के बाद ये मेरे पास लूप में घुस गया। अब अगर मेरी पेंट वाला सीरीज़ देखोगे, सो पेंट में मैं फर्स्ट इंडेक्स को उठा रहा था और लास्ट इंडेक्स को उठा रहा था। अब ये फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स का आपको पता ही है कि बेसिकली हम इंडेक्सिंग तो ले सकते हैं कि सो मैं लूप में हुई। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे जाऊँ, सो मेरा यहाँ पे था, सो यहाँ पे इंट फ्रंट इंडेक्स फ्रंट आई इज इक्वल टू आई। सो आई ही होगा क्योंकि जो मेरा फर्स्ट है। अब इंट बैक आई और इज इक्वल टू जो मेरा एस पी डॉट लेंथ है, मतलब अगर मैं उसकी स्ट्रिंग लेंथ उठा लूँ तो मेरे पास सारे करेक्टर्स आ जाएंगे। एस पी डॉट लेंथ मैंने पिक कर लिया। लेंथ पिक करने के बाद -1। सो -1 बेसिकली मुझे उसका जैसे लेंथ है मेरे पास 6, सो 6 - 1 5। अब मुझे ये लूप सबके लिए चलाना है। सो माइनस आई करूँगा कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट के लिए, सेकंड टाइम सेकंड के लिए, थर्ड टाइम थर्ड के लिए। सो आप देख रहे थे यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था। पहले टी को यू से चेंज कर रहे थे, फिर आर को एच से, आई को एस से। सो फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये 2 इंडेक्स बेसिकली पिक कर लिए। सो इंडेक्स मेरे पिक हो चुके हैं। अब इंडेक्स पिक होने के बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इन्हीं के ऊपर कैरेक्टर्स पिक करने हैं। अब फर्स्ट काम हो गया। अब जैसे अगर कहीं से मुझे सामान शिफ्ट करना होता है, तो पहले तो मुझे लोकेशन देनी पड़ती है, किस लोकेशन से आप इस लोकेशन पे शिफ्ट कर दो। सेकंड कि कौन सा सामान शिफ्ट करना है, और थर्ड टाइम पे हम बेसिकली फाइनली शिफ्टिंग करते हैं। सो वैसे ही अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या लेता हूँ, इंट। बाय द वे मेरा अभी ऑफिस शिफ्ट हुआ है, सो आई जस्ट हैड डन द शिफ्टिंग ऑन सैटरडे, तो हम उसी का ही एग्जांपल ले रहे हैं। सो यहाँ पे फ्रंट कैर ले लिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास आपको पता है कि करेक्टर ऐट होता है यहाँ पे एस पी डॉट करेक्टर ऐट, और इंडेक्स मैंने उठा लिया आई की जगह का सिंपल हम करेंगे फ्रंट आई। सो जैसे ये मेरा फ्रंट करेक्टर उठ गया, और इसी तरह से हम बैक करेक्टर भी उठा सकते हैं। इंट बैक करेक्टर इज इक्वल टू एस पी डॉट करेक्टर ऐट, तो करेक्टर ऐट, और यहाँ पे बैक आई कर दूंगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब मेरा सामान उठ चुका है, अस्तर उठ चुके हैं। अस्तरों को बस अब शिफ्ट करना है। सो अस्तर उस तरह सब उठा लिया हमने। अब हमारे पास इंडेक्स है और वो है। सो हम सिंपली इन करेक्टर्स को चेंज करेंगे। सो यहाँ पे करूँगा मैं एस पी डॉट सेट करेक्टर ऐट में फ्रंट इंडेक्स पे आप कर दो जी यहाँ पे बैक करेक्टर। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कर दिया जी मैंने बैक करेक्टर, और उसके बाद बैक करेक्टर मेरा सेट हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे एस पी डॉट सेट करेक्टर ऐट, सो यहाँ पे करता हूँ बैक आई, और यहाँ पे करता हूँ जी फ्रंट करेक्टर। सो यहाँ पे सेट करेक्टर ऐट, ये आई थिंक कुछ गड़बड़ कर रहा है। सो क्या गड़बड़ कर रहा है, सो यहाँ पे बैक इंट लिया हुआ है, इंट की जगह मुझे लेना था कैर। सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप इसे कैर करोगे, सो हमने फ्लो में जल्दी ले लिया। सो ये मेरा बेसिकली लॉजिक बन गया। सो अब एक बार इसे टेस्ट करते हैं। अभी के लिए हमने सिंगल नेम के लिए लिया हुआ है, तो हम सिंगल नेम ही लेंगे कि हमारा सिंगल नेम चल रहा है या नहीं चल रहा। स्ट्रिंग नहीं, हम सीधा मेथड को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे सीधा हम रिटर्न पास करते हैं
दैट इज SP। सो यहाँ पे SP को पास करते हैं। अभी हम वो दूसरा लॉजिक 2 मिनट बाद करते हैं कि क्या है। सो हमारा SP यहाँ पे कॉल हुआ SP। सो रिटर्न मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास एक एरर आ रहा है। वो एरर इसलिए है क्योंकि जो हमारा रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग में है और हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग बिल्डर। सो यहाँ पे अभी के लिए सिंस मैं आपको लॉजिक ही दिखा रहा था, सो स्ट्रिंग फाइनल इन्फो इज इक्वल टू SP मैंने पास कर दिया यहाँ पे। और SP पास करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल इन्फो के अंदर मैंने SP पास कर दिया। फिर जो मेरे पास स्ट्रिंग बिल्डर थी उसे टू स्ट्रिंग चेंज कर लिया क्योंकि अभी हमने स्ट्रिंग में चेंज करना है। सो यहाँ पे SP डॉट टू स्ट्रिंग करने के बाद फाइनली मैंने रिटर्न फाइनल इन्फो कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट कर लिया और रिवर्स नेम मेथड कर लिया। अभी हम सिंगल नेम का चेक कर रहे हैं, तो सिंगल नेम का चेक करने के लिए यहाँ पे रन करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, त्रिशु। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेम रिवर्स हो गया। अब जो कैच जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था जहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स कंफ्यूज होते हैं, सो अब मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट मेथड था और सेकंड मेथड है उसे बेसिकली अमेलगमेट करना है। सो यहाँ पे मैंने एक एरे ले ली, दैट इज स्ट्रिंग टेस्ट एरे और इज इक्वल टू फुल नेम डॉट स्प्लिट। इस तरह से मैंने कर लिया पास। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने इसे पास कर दिया, दैट इज स्ट्रिंग टेस्ट एरे इज इक्वल टू जो मेरे पास नेमर है, नेमर को आप इसे कॉपी करो और नेमर को करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो, नेमर डॉट स्प्लिट रिजेक्ट्स कर दोगे। और सेकंड चीज़ यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब मेरे पास एक एक करके वर्ड आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर लूप। सो फॉर ईच लूप मैं अभी लूँगा आइट्रेशन के लिए। सो यहाँ पे आई नो दैट मेरी टू नेस्टिंग हो गई है पर हमें बेसिकली चाहिए थी यहाँ पे। सो यहाँ पे इसे पास करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, दैट इज़ स्ट्रिंग टाइप की मैंने फॉर लूप ले ली, SX और यहाँ पे ले लिया टेस्ट एरे पास किया। सो मेरे पास अब दोनों नेम आ रहे हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट इस ब्रैकेट को, ये पूरा जो कोड हमने लिखा था इस कोड को अभी के लिए कट करके मैं यहाँ पे पूरे को नहीं, मतलब ये यहाँ तक वाले कोड को पास कर देता हूँ। जो आई थिंक वो वाला कोड तो आपको ऊपर वाला समझ आ गया। जस्ट अब ये वाला लॉजिक हम बेसिकली कर रहे हैं। सो विंडो X किया और विंडो X करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग बिल्डर ली, यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर वाली लाइन नहीं कट की तो इसे भी कट कर देता हूँ, कट। और यहाँ पे फाइनली ये वाली लाइन यहाँ पे बेसिकली आ गई आपके पास। टेस्ट एरे के बाद यहाँ पे पेस्ट किया। सो यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर SP इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब मैं पूरा नेम नहीं पास करूँगा, SX पास करूँगा कि एक एक वर्ड करके वो बेसिकली काम करेगा। पहले फर्स्ट त्रिशु को चेंज करेगा, फिर सस्तीवा को चेंज करेगा। सो यहाँ पे उसने त्रिशु को बेसिकली चेंज करना शुरू किया, बिल्कुल उसी मेथड से उसने पूरा का पूरा नेम चेंज कर दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक तरह से स्ट्रिंग एक्सेस टेस्ट एरे ले ली और टेस्ट एरे लेने के बाद फाइनली मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर SX पास कर दिया। वो एक एक करके नेम उठाएगा एंड यहाँ पे एक फाइनल इन्फो में प्लस इक्वल टू SP जो मेरे पास नेम आ रहा इक्वल प्लस स्पेस दे दिया। और अब इसे टेस्ट करते हैं कि मेरा किस तरह से चेक चल रहा है मेरे दोनों आउटपुट। सो इसे मैं जैसे ही रन करता हूँ, रन करने के बाद एंटर द नेम। सो यहाँ पे लेता हूँ रामेश्वर सिंह। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रामेश्वर सिंह is the name that will be taking. So first output will be Singh 1 Rameshwar और second will be Rameshwar and second is Singh. So ये था मेरे पास स्ट्रिंग बिल्डर और रिवर्स का लॉजिक। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।